नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में स्वागत है। हम पिछले भाग के अंदर अध्याय 2 के प्रश्नमाला 2.2 पूर्ण की है। आज हम प्रश्नमाला 2.3 करेंगे। इसके अंदर जो अपरिमेय संख्या होती है उसको हम प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हमने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा जो P बटा Q के रूप में ना हो, के रूप में नहीं हो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है, पूर्णांक है। और इस रूप में यदि हम नहीं लिख सकते हैं वह कौन सी है, अपरिमेय। कौन सी है, अपरिमेय। और हमने ये भी पढ़ा था जो पूर्ण वर्ग के रूप में ना होती है वही कौन सी संख्या, अपरिमेय। जैसे √2 है, √3 है, √5 है। जो पूर्ण वर्ग नहीं है वह कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या में आती है। तो इसके अंदर हम चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 देते हैं। इसमें हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो पहला प्रश्न है इसके अंदर, प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पहला प्रश्न है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है और इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, हल के अंदर हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। आपको सिद्ध तो करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम यह मान के चलेंगे कि जो ये दी गई संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या लेकर चलेंगे और लास्ट के अंदर यदि जो हमने माना वो चीज़ गलत हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, यह परिमेय न अपरिमेय है। तो हम मान के चलेंगे परिमेय। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, मान ले। अब क्या हम जानते हैं, परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हम A बटा B ले सकते हैं। परिमेय संख्या को A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। जहां A व B पूर्णांक है और B नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हमने परिमेय संख्या मानी और हम भी जानते हैं कि परिमेय संख्या को A बटा B के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, चूंकि 5 माइनस √3 ये किसके, परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या हमने मानी है और ये परिमेय संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या मानी है वो A बटा B के बराबर करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ लिख देंगे जहां A व B क्या है, पूर्णांक है, व B नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो रूट के अंदर है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 5, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, 5 माइनस A बटा B और माइनस √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3। इतना करना है। उसके बाद अपन यहां लिखेंगे 5 माइनस A बटा B, ये क्या है, एक परिमेय संख्या ही तो है, परिमेय संख्या ही है। तो लिखेंगे यहां A व B पूर्णांक है, अतः 5 माइनस A बटा B एक
परिमेय संख्या प्राप्त होती है पाँच माइनस ए बटा बी क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या, लेकिन इसके बारे में हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो परिमेय माना है, परिमेय प्राप्त हुई, और लेकिन हम जानते हैं कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह परिणाम विरोधाभासी हैं। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। जो हमने परिकल्पना मानी है इसको परिमेय संख्या, वह चीज यहां गलत है। नीचे लिखना, अतः यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये प्रश्न होगा। क्या करना, सबसे पहले जो भी दे रखा है उसको परिमेय संख्या मानेंगे। अब परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिखेंगे, इस परिमेय संख्या को इसके बराबर लेंगे, √, को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ रखेंगे, और जो बिना √, का वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या होती है, p बटा q के रूप में है। और जो दूसरी साइड में हम जानते हैं √3 आएगा, √5 आएगा, √7 आएगा, कुछ भी आएगा, उसके बारे में हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन हम जानते हैं ये अपरिमेय संख्या, अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि ये जो दिया गया है वह एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमारा ये पहले का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न में है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इसके अंदर क्या है, जो मेन चीज है वो सेम ही है, सिर्फ आपको संख्या चेंज है। तो इसके अंदर क्या है, 1 बटा √2, दूसरे का पहला है 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करनी है। तो अपन क्या करेंगे, माना 1 बटा 2 √ एक परिमेय संख्या है, इसको ये मान के चलें। और तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिखते हैं। ये लिखेंगे जहां a व b पूर्णांक हैं व b नॉट इक्वल टू 0, ये चीज लिखनी थी। तो हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या माने, और परिमेय संख्या a बटा b के रूप में होती है। तो यहां लिख देंगे 1 बटा √2 बराबर a बटा b। अब यहां से क्या करेंगे, √ को एक तरफ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस √ को इधर ले जाएंगे, b को इधर लाएंगे और a को नीचे ले जाएंगे, तो b बटा a बराबर √2, ये हो गया। अब वही जहां यहां a और b पूर्णांक है, अतः b बटा a एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन हम जानते हैं कि
√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 1/√2 परिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सब प्रश्न ऐसे ही करने। तो दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा सब तरह के प्रश्न हो जाएंगे। अब हमारा अंतिम प्रश्न है तीसरा, वो कर लेते हैं। सबके लिए मेन चीज यही है, आपको सिर्फ संख्या चेंज करनी है। तो अब चौथा प्रश्न नहीं, तीसरा प्रश्न देखते हैं इसके अंदर। तो तीसरा प्रश्न है, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तीसरे प्रश्न में √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके लिए भी वही काम करेंगे। माना √p प्लस √q एक क्या है? परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। कर लिया। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं, जहां a व b क्या है? पूर्णांक है, व b ≠ 0। अब क्या करेंगे, इसको √p प्लस √q इसको किसके बराबर करेंगे? a/b के रूप में करेंगे। यहां तक तो सेम काम करना। अब क्या करना है, इसमें दो पद है, दोनों के ऊपर √ लगे हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक √ को एक तरफ रखेंगे, एक तरफ को दूसरी तरफ रखेंगे। तो इस p को यहीं रख देते हैं, q को उधर ले जाते हैं। तो यहां रखेंगे √p बराबर a/b माइनस √q। अब क्या करेंगे, एक तरफ √ इधर भी है और एक तरफ इसके साथ √ है। अब दोनों पक्षों के अंदर वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो √p का स्क्वायर बराबर a/b माइनस √q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ स्क्वायर से √ कट जाएगा तो p बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब a/b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2a और ये b, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा p बराबर a² b² प्लस q माइनस 2a/b और √ में q, ये बच गए। अब इसके अंदर कितने √ बचे? एक ही बचा है q के आगे। अब इसमें क्या करेंगे, √q को एक तरफ ले लेंगे, बाकी सब को दूसरी तरफ। अब इसके अंदर देखो, इस पूरे को मैं इधर लेके आ जाऊं और p को उधर लेके चला जाऊं, तो इसमें हो जाएगा 2a/b √q बराबर, इधर तो यह है a² b² प्लस का q। अब p इधर प्लस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस के अंदर। अपन को सिर्फ क्या रखना है, √q रखना है, बाकी को उधर भेजना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसके अंदर एलसीएम ले लेंगे, 2a√q/b, इधर एलसीएम क्या आया, b² आया। तो यहाँ कुछ नहीं है, बट्टे में 1, तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस b²q माइनस b²p, ये हो जाएगा। अब
जो भी अंडर क्यू के गुणा में है वो सबको उधर भेज देंगे। तो अंडर रूट क्यू तो इधर रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी बटा बी स्क्वायर। अब 2a इधर किस में था, गुणा में, तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में। 2a इधर आ गया। अब b किस में है, भाग में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में। अब देखो b से एक घात कट गई तो पीछे क्या बच गया, अंडर रूट क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी बटा 2ab, और गुणा में कुछ नहीं है। ओके, हम जानते हैं इसके अंदर, इसके बाद आपको ये है, ये लिखने के बाद क्या लिखना, जहां a और b क्या है, इसमें a और b क्या है, पूर्णांक है, और p q भी क्या है, पूर्णांक ही है, इसके अंदर दिया है। अब अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, और अतः क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी बटा 2ab एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये पूरी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। अब देखें, अब यहां पर अंडर रूट क्यू आ गया। अब आप बोलोगे सर क्यू की जगह तो 4 भी आ सकता है, क्यू की जगह 16 आ सकता है, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, P और Q अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और हम जानते हैं अभाज्य संख्या कभी भी क्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन वह अभाज्य संख्या, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगी तो वह कभी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देना अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ लिख देना क्योंकि क्यू अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। अतः हमारा परिणाम विरोधाभासी है, हमारी परिकल्पना गलत है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह आज हमने इस भाग के अंदर 2.3 के ये प्रश्न किए हैं। बाकी वाले प्रश्न आपको हल करना है। अगली क्लास में हम इसके अगला भाग 2.4 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।